हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अंटेरिया यूट्यूब पे आपका स्वागत है। हमने कल के वीडियो में अकबर को अच्छे तरीके से पढ़ा था। आज भी अकबर को के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उनके विस्तार को बारे में जानेंगे, कैसे कैसे उन्होंने विस्तार किया था। कल चलिए देखिए, अकबर का साम्राज्य विस्तार हम देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद राजस्थान राजपूतों के खिलाफ कैसे आक्रमण किए थे, और फिर गुजरात को कैसे जीते थे। उसके बाद बिहार को कैसे जीते थे, बिहार और बंगाल। उसके बाद दक्षिण भारत को, और फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, उसके बारे में जानेंगे। कल के एक वीडियो हम और बताएंगे, उनके उनके इन दोनों मतलब कितने बीच में क्या क्या हुआ था। एक वीडियो और आपको लेके आएंगे और सारा डिटेल उसमें आपको हम बता देंगे। देखिए, सबसे पहले अकबर का हम विस्तार, साम्राज्य का उनका विस्तार पढ़ेंगे, कैसे साम्राज्य को विस्तार किए थे। देखिए, सबसे पहले वो मालवा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। किस पर? मालवा पर। मालवा पर देखिए 1561 पर। किस पर? 1561 में 1561 में शासक कौन था? बाज बहादुर वहां राज कर रहा था। वे आदम खां ने पराजित किया था। जो आदम खां कौन था? ये अकबर का द्वितीय प्रधानमंत्री मतलब था। ये सेनापति था, द्वितीय सेनापति था। वह पराजित किया और सारंगपुर पर अधिकार कर लिया। वहां के राजा देखिए, मालवा के राजा 1561 में वहां के राजा कौन थे? बाज बहादुर थे। और आदम खान ने पराजित किया और सारंगपुर पर अधिकार कर लिया। और फिर इसी क्रम में देखिए, इसी क्रम में चुनार को जीता था। चुनार को जीता था 1561 में। किस पर? 1561 में आसम खान ने किलों को जीत लिया था। कौन जीता था? आसम खान ने। आसम खान मैंने बताया था, ये अकबर का द्वितीय सेनापति राजा था। अब देखिए, फिर उसी क्रम में गोंडवाना क्या था? गोंडवाना वीर नारायण की माता दुर्गामती थी। कौन थी? वीर नारायण की माता दुर्गापति के नेतृत्व में किया। और 1564 में किले पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। किस पर? 1564 में किले पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। कौन? आसम खान ने इस युद्ध को जीता था। अब देखिए, राजा और राजपूत कैसे राजस्थान के राजपूतों को कैसे हराया था। देखिए, आमेर और जयपुर में, सबसे पहले आमेर और जयपुर के राजा 1562 में, आमेर और जयपुर के राजा 1562 में वहां के राजा थे भारमल। भारमल जो बिहारी मल के नाम से जाने जाते थे। किसके? बिहारी मल के नाम से जाने जा रहे थे। वे स्वेच्छा से अपनी अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। और उनकी पुत्री एक थी जो हरका बाई, जो जोधा के नाम से भी जानी जाती थी। वह उनकी विवाह अकबर से कर दी। एक किसके कहने पर? अकबर के कहने पर अमेर राजपुर 1500 राजपुर के राजा भरमल और जो बिहारी मल के नाम से जाने जाते थे, वे स्वेच्छा से अधीनता उनकी बात को सुन लिए और पुत्री हरकाबाई जो जोधा के नाम से जानी जाती थी, उनकी विवाह अकबर से कर दिया। अब फिर देखिए, इसी क्रम में मेवाड़ को जीता था। देखिए, इस समय चित्तौड़ के राजा थे उदय सिंह 1567 में भाग गए। वहां पर अकबर ने आक्रमण किया और 1572 में राणा प्रताप शासक बना। और 1576 में हल्दी घाटी युद्ध होता है। इस युद्ध में बहुत भयानक युद्ध होता है, लेकिन फिर भी राणा प्रताप ने कुछ अंश को बचा ही लिया था। अब देखिए, उस युद्ध में अकबर की तरफ से कौन कौन लड़ा था? मान सिंह और आसफ खां। और राणा प्रताप की तरफ से राणा प्रताप और हाकिम खां जो था, एक मुस्लिम सेनापति था। कौन सा? एक मुस्लिम सेनापति था जो राणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा था। और एक मान सिंह था जो
जो हिंदू सेनापति था वह किससे लड़ रहा था, आसफ खान की तरफ से लड़ रहा था। वे 1597 राणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह शासक बन जाता है। इस युद्ध के मतलब राणा प्रताप हार जाते हैं हल्दी घाटी युद्ध में। उसके बाद जब राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र अमर सिंह शासक बन जाता है। अब देखिए इसी क्रम में है कहां कहां पर उसने राज्य किया था। देखिए मेड़ता, रणथंभौर, कालिंजर, मारवाड़ मुगल और मुगल सत्ता के अधीन हो गई। वहां के मतलब जहां जो राज्य था मेवाड़, रणथंभौर, कालिंजर, मारवाड़ और मुगल के सत्ता के अधीन आ जाती है। यह मुगल के साम्राज्य में आ जाता है। अब देखिए गुजरात पर, इसी क्रम में गुजरात है। गुजरात को उसने कैसे जीता था। उन्होंने 1572 में अकबर ने स्वयं गुजरात पर आक्रमण किया था। 1572 में अकबर ने स्वयं गुजरात पर आक्रमण किया और सूरत को जीत लिया। किसको जीत लिया, सूरत को जीत लिया। और फिर 1573 में, किसमें 1573 में पुनः गुजरात के विद्रोह का दबाया था। उस समय इतना मारकाट हो रहा था, अकबर ने 1573 में पुनः गुजरात के विद्रोह को दबा दिया था। अब देखिए बिहार और बंगाल को, किसको, बिहार और बंगाल पर कैसे कब्जा किया था। 1574 और 1576 में उसने दाऊद खां, 1500 बंगाल मतलब बिहार और बंगाल के राजा दाऊद खां थे। कौन था, दाऊद खां थे, जो 1574 1576 के बीच विरुद्ध युद्ध होता है और मुनीम खां एवं अकबर ने आक्रमण कर देता है। कौन कर देता है, मुनीम खां एवं अकबर ने आक्रमण कर दिया। और फिर काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान, कंधार आदि पर वह कब्जा कर लेता है। कौन कर लेता है, अकबर इस राज्य में कब्जा कर लेता है। और फिर आगे देखिए वह दक्षिण भारत पर भी राज किया था। दक्षिण भारत में अपने राज्य का विस्तार कर दिया था। देखिए वहां खान देश दौलताबाद और अहमदनगर और असीरगढ़, कौन सा, असीरगढ़ पर अधिकार कर लिया। और फिर इसी क्रम में अहमदनगर का नेतृत्व चांद बीबी ने किया था। कौन किया था, वहां के राजा थे अहमदनगर का नेतृत्व चांद बीबी, जो प्रतापी राजा था, उसने इस पर कब्जा नहीं कर पाया था। अब देखिए असीरगढ़ अकबर का अंतिम शासक था, अकबर था। जो असीरगढ़ था ना, वो अकबर का अंतिम युद्ध था। और कब लड़ा गया था, 1601 ईस्वी में। किस पर, 1601 ईस्वी में उस युद्ध को लड़ा था। वही एक अंतिम शासक अकबर का बना। और इनकी मृत्यु जो होती है अकबर की जो मृत्यु होती है अक्टूबर 1605 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया है। किस पर, आगरा के सिकंदरा में इसको अकबर को दफनाया गया था। ऐसे हम इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और समझेंगे। कल के वीडियो हम फिर अकबर के बारे में थोड़ा और बाकी रह गया है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। आज के लिए इतना ही शेष। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही शेष, और आगे अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रहिए। आज लिए जय हिंद।